हेलो बच्चों, प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे देश की झांसी की रानियों और मेरे देश के महाराणा प्रताप, सुनो मेरी बात को। थोड़ी सी दुख दुख हो रही होगी, है ना, थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी, बट ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि, है ना, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहे। पता है, एक बात करते हैं, है ना, एक इमेजिन करते हैं, ठीक है। हालांकि इस समय नहीं करना चाहिए, बट करते हैं, है ना। ऐसे से ही हम लोग अपना प्रेशर रिलीज़ करेंगे। मेरी बात ये है तुम लोगों से कि मान लो कि तुम मरने वाले हो, ठीक है, और तुम्हारा लास्ट समय चल रहा है। अब उस लास्ट समय के अंदर तुम ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो, ठीक है। अब ऑपरेशन थिएटर के बाहर कौन कौन से लोग होंगे? वो होंगे तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे क्लोज रिलेटिव्स, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे जो खास दोस्त हैं वो लोग। और सभी लोग बहुत घबराए हुए होंगे, बहुत दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे और भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे होंगे कि किसी भी तरीके से इसको बचा लिया जाए, ठीक है। इन सब के बीच में एक आदमी और होगा, ठीक है, जो तुम्हें नहीं जानता होगा इससे पहले। उसकी पहचान तुमसे हुई होगी कुछ समय पहले ही, और वो जो आदमी होगा वो, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि तुम आदमी हो, औरत हो, बड़े हो, छोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, किस देश से हो, कहाँ से हो, मतलब गोरे हो, काले हो, मतलब इन सब बातों से उसको कोई मतलब नहीं होगा। बस वो लगा हुआ होगा एक ही चीज़ करने में, और उसका जो प्रयास होगा वो एक ही प्रयास होगा कि वो तुम्हें बचा पाए। वो जी जान से लगा होगा तुम्हें बचाने की कोशिशों में, ठीक है। वो लगा होगा इस कोशिश में कि किसी भी तरीके से तुम्हारा जो वक्त है तुम्हारी फैमिली के साथ में जो तुम बिता सकते थे, वो टाइम कैसे वो बढ़ा सकता है, ठीक है। अगर उसी डॉक्टर ने बाहर आकर एक बार बोल दिया थिएटर के बाहर कि सॉरी, तो समझो काम तमाम हो गया हमारा, ठीक है। अब वही आदमी जो होता है, वो जो इस तरह का जो काम करता है, अंदर जो आपको नहीं जानता है और नहीं पहचानता है, और वो लगा हुआ है घंटों से आपको ज़िंदगी देने में, वो कहलाता है एक बहादुर डॉक्टर। तो तुम बनना चाहते हो एक बहादुर डॉक्टर, तो जो बहादुर डॉक्टर बनता है, ठीक है, जो बहादुर डॉक्टर बनेगा, वो बच्चा जो है वो आज मेरे सामने खड़ा हुआ है। वो जो बहादुर डॉक्टर जो हम लोग जिसको कहते हैं, पता है उसके अंदर उसको कितना, ये बनने के लिए कितना डेडिकेशन, कितना सेक्रीफाइस करना होता है, ठीक है। एक छोटी सी बात करता हूँ मैं तुम लोगों से। जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, और वो एक लंबा चौड़ा ऑपरेशन करके आया है, करीब 6-7-8 घंटे उसको इस ऑपरेशन लगे हैं, और वो बाहर निकला है, रिलैक्स भी नहीं हुआ है कि उसके पास तुरंत एक कॉल आता है और बोलता है कि सर इमरजेंसी है। और उस फ़ोन पर आती है वर्ड कौन सा वाला? इमरजेंसी। ये इमरजेंसी वर्ड जो है उस डॉक्टर की लाइफ में बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड इमरजेंसी जो बोला गया है ना दोस्त, इसका मतलब है उस डॉक्टर के लिए कि किसी एक इंसान की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। वो अपनी सारी थकान भूल कर लग जाता है वापस उस आदमी को जिसको वो नहीं पहचानता है, जिसको ये नहीं पता कि उसको दिल से थैंक यू भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट वो फिर से लग जाता है उसके इलाज में, ठीक है। और वो जो इलाज जब करवा रहा है, जो पेशेंट उसके सामने होता है, वो अपने आप को पूरी तरह से सौंप देता है, उसके परिवार वाले पूरी तरह से सौंप देते हैं किसको? डॉक्टर के हाथों में, उस पेशेंट को। और जब वो डॉक्टर चलता हुआ जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसता है ना दोस्त, तो यूँ लगता है जैसे कि भगवान अंदर जा रहे हैं, ठीक है। और वो पूरी तरह से उस पर विश्वास करते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं। कहाँ से आता है ये विश्वास, कहाँ से बनता है ये ट्रस्ट, किधर से आती है ये सारी चीज़ें? तो ये कहाँ से पैदा होगा? उस जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो घर वाले हैं, जो उसके माँ बाप हैं, जो उसके बच्चे हैं, उन सब के अंदर ये विश्वास कहाँ से आता है कि ये आदमी, ये जो डॉक्टर अंदर गया है, जो भगवान रूपी आदमी जो वाइट कोट पहनकर जो अंदर जा रहा है, ये हमारे इस पेशेंट को बचा लेगा? कहाँ से आता है ये कॉन्फिडेंस मेरे भाई? तो ये आता है उस डॉक्टर की हार्ड वर्क से, उस डॉक्टर के सेक्रीफाइस से, उस डॉक्टर की लगन से, उस डॉक्टर की मेहनत से, जो उसने रातों रात, घंटों, कई दिनों की परवाह करे बिना उसने एक योग्यता, एक जो क्वालिफिकेशन उसने हासिल की है, और वो जो उसने हासिल किया उसके ऊपर से एक विश्वास होता है हम सब लोगों का कि डेफिनेटली ये आदमी जो है, ये जो अंदर गया है, ये हमें बचा लेगा। और बाहर जो उसके रिलेटिव्स खड़े होते हैं, वो सिर्फ तरस रहे होते हैं, उनके कान तरस रहे होते हैं बाहर आकर कि डॉक्टर कब बोलेगा कि हमारा जो पेशेंट है, ऑपरेशन जो है उसका सक्सेसफुली हुआ है, और अब आपका जो पेशेंट है वो, उसको होश आने वाला है, वो खतरे से पूरी तरह से बाहर है, ठीक है। एक बात जो वो इस तरह से स्माइल करके कह देता है
तो आप सबकी आंखों में किस तरह से आंसू झरझर झरझर बहते हैं। सुनो मेरी इस बात को कि वो जो त्याग होता है उसका, वो जो त्याग होता है वो उसने कैसे पाया होगा। सोचो कितना डेडिकेशन, कितना सेक्रीफाइस उसने किया होगा। सोच लो एक डॉक्टर है, ठीक है, और वो अपने घर में अपने बच्चे के साथ में उसका बर्थडे मनाने वाला है, ठीक है, और तुरंत उसके पास बर्थडे केक कटने वाला ही है और उसके पास एक फ़ोन आता है, सर इमरजेंसी है, उसको बर्थडे केक का ये जो प्रोग्राम था ये पोस्टपोन करना होता है। उसके ब्रदर की शादी है और शादी के अंदर उसका लोग इंतजार कर रहे हैं, बट वो ऑपरेशन थिएटर से नहीं निकल पा रहा है। इवन वो अपना फ़ोन भी पिक नहीं कर रहा है। क्यों, आखिर क्यों? तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती है, ये डॉक्टर के अंदर कहाँ से चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें कौन सी होती हैं? तो याद रखना वो जो डॉक्टर अंदर घुसा हुआ है ना, उसको कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जान बचाने के अंदर रात और दिन लगा रहता है, किसी भी तरीके से वो अपने पेशेंट को बचा पाए। और वो जो है ना, वो जो उसका कोट होता है वो कैसा कलर का होता है? वो वाइट कलर का। क्यों वाइट कलर का क्यों बनाया जाता है? ताकि उस पर कोई दाग ना हो। यानी डॉक्टर के जो आपका वाइट कोट जो वो पहनता है उसके ऊपर कोई दाग नहीं होता। वो जो स्टेथोस्कोप होता है ना, वो स्टेथोस्कोप क्या चीज़ है? वो है जिम्मेदारियों की माला। मतलब उसने जो पहन रखा है वो है एक जिम्मेदारियों की माला। तो अब इतनी जिम्मेदारियां, इतनी सब चीज़ें तुम अगर उठाना चाहते हो तो आप जब वो डॉक्टर ये सब काम कर सकता है, जब ये सब चीज़ें कर सकती है, तो तुम्हारी एमबीबीएस की परीक्षा तो क्या चीज़ है? एक छोटा सा एग्ज़ाम है यार, छोटी सी परीक्षा है। मतलब जो तुम्हें आगे जो सफ़र तय करना है उसके सामने ये एग्ज़ाम है क्या चीज़? सोचो तो सही, ये एक छोटी सी चीज़ है। मतलब इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्या सेक्रीफाइस करना है इसमें? केवल तुम्हें पढ़ाई तो करनी थी, केवल पढ़ाई तो करनी है, और वो तुमने बहुत अच्छे से की है, पूरे साल भर की है, पूरे ढंग से की है। तुम्हें याद हो या ना हो, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि किस तरह से तुमने बिना एक दिन रुके हुए एक महीने के अंदर जो 30 डेज़ 31 डेज़ होते हैं उसमें तुमने काम किया है। सातों दिन तुमने काम किया है, 6-6 घंटे 8-8 घंटे तुमने इन लकड़ी के पट्टों पर बैठ के तुमने पढ़ाई करी है, ठीक है। और उसके बाद में घर पर जाके भी तुमने उस काम को किया है। जो भी असाइनमेंट, जो भी काम तुम्हें दिया गया है वो तुम अगले दिन काम उसको करके आए हो। तो ये जो चीज़ें तुम्हारे पास में थी वो चीज़ तुम्हारे पास में भी है, वो जो उस डॉक्टर के पास में थी वो तुम्हारे पास में भी है। तुम्हें छोड़ना क्या था? तुम्हें छोड़ना था एक आलस जो तुम छोड़ चुके हो। तुम्हें करना क्या था? तुम्हें उस आलस को लात मार के बाहर फेंकना था, वो तुम फेंक चुके हो। तुमने कई कई रातों तक बिना अपनी नींद को पूरे किए हुए पढ़ाई की है। तुमने उस नॉलेज को गेन किया है जो तुम्हें चाहिए। सोचो जितना तुम्हें आता है क्या उससे ज़्यादा और लोगों को आता होगा? नहीं आता, ये मेरा विश्वास है। मुझे तुम्हारी मजबूतियाँ पूरी तरह से पता है, मैं तुम्हारी मजबूतियों को जानता हूँ और तुम निश्चित रूप से सफल होगे, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये बात याद रखना, मैं माँ जगदम्बा, माँ अम्बे का है ना मानने वाला हूँ, मैं उनको मानता हूँ। अगर मैं मान रहा हूँ कि तुम सफल होगे तो 1000% तुम सफल होगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारी सफलता से नहीं रोक सकती। तुम सफल निश्चित रूप से होगे, याद रखना मेरी इस बात को। जैसे एक डॉक्टर होता है, ठीक है, वो जब एक बार ऑपरेशन थिएटर में घुस जाता है ना, तो फिर उसके बाद में वो बीच में अपने ऑपरेशन को छोड़ के तो नहीं आता, वो उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली करके आता है। और उस वक्त जब वो ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसको दीन दुनिया की, अपने आसपास के लोगों की कोई खबर नहीं होती है। सिर्फ उसका एक ही एम होता है कि किसी भी तरीके से मैं इस पेशेंट को बचाऊं। पता है उसके पास में कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से वो कितने बड़े बड़े ऑपरेशन करता है। मतलब सोचो, मतलब वो ब्रेन सर्जरी कर देता है जो 18 घंटे चलती हैं, है ना, 2-2 दिन वो ब्रेन सर्जरी चलती है, वो उसको करता है। वो ओपन हार्ट सर्जरी कर देता है, वो प्लास्टिक सर्जरी कर देता है। कहाँ से आ गई उसके अंदर ये सारी योग्यताएं? किधर से आ गई? क्या ये कहीं और से पैदा हुआ? ये आदमी किसी और तरीके से पैदा होते हैं क्या? ये कैसे पैदा होते हैं? क्या ये हमसे जुदा होते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल हमारी और आपकी तरह ही होते हैं। बस ये चीज़ इनके अंदर आई कहाँ से है? फिर ये चीज़ कहाँ से लाए ये लोग? ये कहाँ से ये आदमी लाया है ये सब? तो ये आया है उसके अंदर हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से। ये काबिलियत पैदा करी है उसने खुद के अंदर, ये जो काबिलियत उसके अंदर खुद के अंदर आई है, अब यही काबिलियत तुम्हें पैदा करनी है। अब तुम्हें भी एक जो अपना 13 सितंबर है, तुम्हें भी एक ऐसे ही ऑपरेशन के लिए अपने घर से बाहर निकलना है। और जब उस ऑपरेशन को तुम बाहर करने के लिए निकलोगे तो तुम्हारे साथ में क्या चीज़ होगी? तुम्हारी टीम में कौन कौन शामिल होंगे? तो तुम्हारी टीम में सिर्फ 3 लोग होंगे, एक तुम खुद, एक तुम्हारी जो साल भर की प्लानिंग थी वो, और एक तुम्हारा हार्ड वर्क। निश्चित रूप से तुमने जो साल भर किया उसके अंदर तुम एक अच्छी प्लानिंग के साथ में तुम काम कर पाए हो। बहुत अच्छे से प्लान्ड होकर तुम लोगों ने काम किया है ना, बहुत समझदारी से तुमने काम किया है। तुमने हार्ड वर्कर तो तुम हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुमने मतलब बहुत अच्छा काम किया है। आज मैं इस बात को बोलता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि तुमने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत शानदार तरीके से तुमने काम किया है। इसके अंदर कोई शक,
कोई शक किसी को भी नहीं होना चाहिए, ये इसमें कोई डाउट किसी भी तरीके का नहीं है मुझे। और जो तुम हो, तुम तो मैंने पहले ही कहा कि जैसे तुम झांसी की रानी हो, तुम वो महाराणा प्रताप हो जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकते। तुम हारने के लिए बने ही नहीं हो, तुम हारोगे ही नहीं, तुम केवल जीतोगे और तुम जीतने वाले हो। 13 तारीख की जो शाम 5:30 बजेगा उसके अंदर हम लोग एक जश्न मनाएंगे और निश्चित रूप से वो जीत एक बड़ी जीत होगी। और जीतना तो तुम्हें है ही है, क्योंकि जीतने के लिए ही तुम बने थे। और याद रखना मेरी इस बात को कि जो तुम्हारा जो जैसे डॉक्टर के पास एक स्टेथोस्कोप होता है, तुम्हारे पास में भी एक स्टेथोस्कोप है जो कि है तुम्हारा दिमाग। वो जो तुम्हारा दिमाग है ना मेरे भाई, वो जो दिमाग है वो लगातार धड़क रहा है किसके लिए? तुम्हारी सफलता के लिए। तुम्हें वो लगातार याद दिला रहा है कि तुम्हें सफल होना है, तुम्हें सफल होना है, तुम्हें सफल होना है, ठीक है। और जो आपके पास में जो आपका स्टडी रूम है ना, वो स्टडी रूम है दोस्त मेरे, कौन सा वाला तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। उसके बाहर जगह लगा देना एक कौन सी वाली चीज़, एक वार्निंग लाइट। वो वार्निंग लाइट लगातार जलती रहनी चाहिए कि ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है। और तुम जब उस काम को पूरा कर लो तभी उस रूम से बाहर निकलना है, मतलब उस रूम के अंदर कोई अंदर नहीं घुस सकता, ठीक है। उस रूम के अंदर तुम्हारी इजाज़त के बिना कोई नहीं घुस सकता। तुम उस ऑपरेशन जो तुम्हारा जो ये नीट का जो एग्ज़ाम है, इस नीट के एग्ज़ाम को, जिसको तुम एक ऑपरेशन मान लो, इस ऑपरेशन को, इस नीट के एग्ज़ाम को सक्सेसफुली पूरा करके तुम्हें बाहर आना है। मतलब सक्सेसफुली पूरा करके उसको जब तुम बाहर आओगे तो दुनिया तुम्हारे लिए पलक पावड़े बिछा के बैठी होगी। जिस तरह से वो जो डॉक्टर जो ऑपरेशन करके जब बाहर आता था, तो जिस तरह से उस मरीज के पेशेंट उसका इंतजार करते हैं कि कब ये आके खुशखबरी देगा, ठीक उसी तरह से तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता भी खड़े होंगे एग्जाम सेंटर के बाहर और वो सुनने के लिए बेताब होंगे पेपर कैसा हुआ। और तू हाथ करके यूं करेगा, यस मैंने फोड़ दिया, मतलब मैंने वो काम कर दिया यूं करके। और तुम्हारे पापा को, तुम्हारी मम्मी को तुम इस तरह से चीयर करोगे कि यस कि हमने उस काम को कर दिया। और सुनो मेरी इस बात को, ये ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें कहने वाला हूं कि आपका वो जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के अंदर तुम्हारी जीत निश्चित रूप से होने वाली है, क्योंकि योग्यता जितनी तुम्हें चाहिए उतनी है। और एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे नज़र आई है तुम लोगों में, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में वो सपना जो तुम्हें डॉक्टर बनाएगा, जो तुम्हारे को वो चाहिए। तुमने मेरी डांट का, मेरे प्यार का, सबको एक तरह से लिया। जब मैंने तुम्हें डांटा तो तुमने उस चीज़ का बुरा नहीं माना, तुमने लगातार कोशिश किया कि मुझे किसी भी तरह से इस काम से, अपनी स्टडी से सेटिस्फाइड करो, ठीक है। क्योंकि मेरी तुमसे आशाएं बहुत बड़ी रहती हैं, होप्स बहुत बड़ी रहती हैं। इसलिए जब तुमने अच्छा किया, मैंने सिर्फ छोटे से शब्दों में कहा शाबाश, ठीक है। लेकिन जब डांटने की बात आई तो मैंने पूरे तन मन धन लगाकर तुम्हें डांटा। और मैंने एक चीज़ जो तुम्हारे अंदर देखी हुई है, वो सपना देखा है तुम्हारी आंखों के अंदर, जो कि 13 तारीख को शाम को 5:30 बजे पूरा हो जाएगा। और एक चीज़ और जो मैंने देखी है तुम्हारे अंदर जो है, वो देखा है मैंने तुम्हारी ब्लड में दौड़ता हुआ वो खून, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप है जे। ब्लड ग्रुप जे का मतलब जोश, वो जोश और वो उत्साह मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। वो जोश और वो उत्साह मैंने तुम्हारे रगों में बहते हुए देखा है। मतलब अब जीत तुम्हारी होगी ही होगी, तय है। हर हालत में तुम जीतोगे, तुम बनोगे वो जो डॉक्टर जो था वैसा ही डॉक्टर। और न जाने तुम कितनी परीक्षाओं में पास हो गए। ये एक छोटी सी परीक्षा है। वो जो हमारा जो डॉक्टर बनने वाला है, जो समाज को हम वो डॉक्टर देने वाले हैं, वो कौन है? वो है तुम जो आए हो मुझे अभी सुनने के लिए, जो मुझे सुन रहे हो, जो मुझे समझ रहे हो, वो लोग हो तुम। और सुनो मेरी बात को, निश्चित रूप से तुम जीतोगे। अरे क्या चाहिए यार, क्या चाहिए? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मजबूतियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और फाइनली हर हालत में तुम सफल होगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने कहा ना, माँ जगदम्बा, माँ अम्बे, माँ शेरावाली तुम्हें निश्चित रूप से सफल करेगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अब तुम्हें रोका जाना पॉसिबल नहीं है। अब तुम निकल चुके हो अपनी उस सब चीज़ों का, तुम अपनी सीमाओं को तोड़ चुके हो, तुम सारी चीज़ों को हटा चुके हो। हाँ, एक मानव का जो स्वभाव है वो तो सभी के अंदर होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत डर तो आज अगर हमें भी कोई एग्ज़ाम देना हो तो हमें भी लगेगा, बट मैं ये सोचूंगा कि भाई मैं इस एग्ज़ाम के लिए पूरी योग्यता रखता हूँ, मेरे पास में वो पूरी चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब मैं उस एग्ज़ाम को हर हालत में पूरा करूँगा और बहुत अच्छे से पूरा कर लूँगा। क्योंकि एक जो नॉलेज जो चाहिए होती है वो तुम्हारे पास में है, जो प्रैक्टिस तुम्हें चाहिए होती है पिछले 5 महीने और पूरे साल भर आपने लगातार उस प्रैक्टिस को किया है। रोज़, लगभग रोज़ आपने एग्ज़ाम दिया है मेरे भाई, मेरे दोस्त। मेरी बात को सुन, मैंने कहा तुझे कि जो एग्ज़ाम तुम दे रहे हो वैसे एग्ज़ाम तो तुमने रोज़ दिए हैं, बल्कि जो तुम्हारा एग्ज़ाम 13 तारीख को 2 से 5 होने वाला है, उससे ज़्यादा बड़े लेवल के एग्ज़ाम को तुमने मेरे यहाँ फोड़ा है। मतलब
मेरे यहाँ जो एग्ज़ाम तुमने दिए हुए हैं उन एग्ज़ाम का लेवल, जो वहाँ जो लेवल आने वाला है उससे काफ़ी अच्छा रखा जाता था, और तुमने उस एग्ज़ाम के उस लेवल को बहुत आसानी से, बहुत मज़ेदार तरीके से फोड़ा है मेरे भाई, फोड़ा है, ठीक है। और जहाँ तुमने न जाने कितने सारे एनटीए के एग्ज़ाम दिए हैं, वो भी वहाँ पर भी तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। याद है एक बार एक बात हुई थी कि पेपर नंबर 39 करना था, और किसी आदमी ने मुझे कहा था कि साहब ये पेपर जो 39 वाला जो पेपर है, ये पेपर में हमारे XYZ बच्चों के मार्क्स बहुत कमा रहे हैं, मैंने तुम्हें उसको करने के लिए दिया, और तुमने जब उस पेपर को किया तो तुमने उसको फोड़ दिया। मतलब तुम्हारे जो मार्क्स थे वो अनबिलीवेबल थे, तुम्हारे वो मार्क्स बहुत ज़बरदस्त मार्क्स थे। तो पलट के तो देखो अपने पूरे साल को कि तुमने किस तरह से काम किया है, किस तरह से तुमने हार्ड वर्क किया है, और तुमने क्या क्या नहीं किया, तुमने कितना सेक्रीफाइस कर लिया। MBBS की परीक्षा मेरे भाई, मेरे दोस्त, इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है कि तुझे वो चौंका सके, तुझे वो पेपर जो है वो डरा सके, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होने वाला है, पेपर बहुत आसान रहने वाला है और सिंपल। मैं एक बात जो तुम्हें कहना चाहूँगा, जो आज जो तुम्हारा पेपर होने वाला है ना, जो 13 को जो तुम्हारा पेपर होगा, वो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नहीं होगा, वो पेपर होगा तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ का, वो होगा तुम्हारे दिमागी ताकत का, वो होगा दिमाग, वो जो तो पेपर होगा वो होगा तुम्हारे कॉन्फिडेंस का। मतलब तुम उस पेपर को देखकर अपने आप पर हावी मत होने देना, तुम उस पेपर को बिल्कुल वैसे ही लेना जैसे मास्टर्स अकेडमी का पेपर आता है। मेरे भैया वो पेपर अगर मैं तुम्हारे को अगर कोई फार्मूला बेस्ड पेपर दे देता हूँ, कोई फिजिक्स के अंदर कोई इजी पेपर दे देता हूँ, तो समझो मेरी बात को, तुम तो वैसे ही फोड़ देते हो यार, ठीक है। फिजिक्स तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत है, फिजिक्स तुम्हारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और रही बात केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी की, तो तुम वैसे ही किंग हो। मतलब केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में तो तुम्हारी जो है वो तूती बोलती है। मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने साल भर तुम्हारे साथ में बड़े दिल से, बड़े मन से, बड़े एक अच्छी खासी आशाओं के साथ में तुम्हारे साथ काम किया है। तो हम सब लोगों की जो वेल विशेस हैं वो तुम्हारे साथ में है। निश्चित रूप से हम सबके पास में मुस्कुराने का, हंसने का, ठहाके लगाने का एक बहुत बड़ा मौका आने वाला है। याद रखना, ये जो आपका एग्ज़ाम होना है केवल 1 या 2 साल की मेहनत का परिणाम नहीं होगा। 13 सालों से, 15 सालों से जब आप पढ़ रहे हो, जो बचपन से आपने सोचा था कि डॉक्टर बनना है, ये उसका एग्ज़ाम है। और ये जो इतने सालों की जो तुम्हारी मेहनत है वो सफल होने जा रही है। ईश्वर तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुम्हारा पूरा साथ देगा, और उसको देना ही होगा, क्योंकि दिल से तुम बहुत 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 प्यारे हो, दिल से तुम बहुत अच्छे हो। तुमने आज तक के जीवन में किसी का कभी बुरा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ में मुझे एक बात तो बताओ कि बुरा होगा कैसे? जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ में बुरा कैसे होगा? ये जो किस्मत वाली जो बात होती है ना कि भाई किस्मत में होगा तो होगा, नहीं साहब। अगर आपके पास में, आप किस्मत पे भरोसा करते हो तो किस्मत में आपको वही मिलेगा, है ना, वही मिलेगा जो ईश्वर चाहेगा। लेकिन अगर आपने अपनी मेहनत की है तो आपको ईश्वर को वो सब देना होगा जो आप चाहते हो। और मेहनत करने में तुम लोगों ने किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी भी तरह की मेहनत में तुमने किसी भी तरह की काम में अपनी कभी भी कोताही नहीं बरती। ठीक है, बच्चे हो, छोटी मोटी गलतियां होती है, बट वो छोटी मोटी गलतियां मैंने कतई सहन नहीं करी। मैंने पूरी सख्ती से उसको कुचला। जो भी तुम्हारे पास में जब छोटी मोटी जब आलस तुम्हें आया या तुमने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, याद रखो तुम वो बच्चे हो, वो ऑनेस्ट बच्चे हो जिनकी क्लास के अंदर जब तुम एग्जाम देते थे तो मैं इन्विजिलेटर तक नहीं लगाता था। मैं इतना ट्रस्ट तुम लोगों पे करता था कि नहीं साहब ये तो हमारे शेर है। तो मेरे शेरों, आगे बढ़ो, ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, दुनिया तुम्हारा वेलकम करने के लिए, तुम्हें सैल्यूट करने के लिए खड़ी हुई है। याद करना, अजमेर के अंदर पूरा अजमेर भरा होगा तुम्हारे पोस्टर से, है ना। पूरा लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारा वेट कर रहे होंगे तुम्हें सैल्यूट मारने के लिए, और इस काम के लिए तुम्हें निकलना ही है। अब एक छोटी मोटी बातें जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, एग्जाम जो होगा वो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ का होगा। अगर एक बच्चा मेरे यहाँ 500 लाता है, 450 लाता है, वो वहाँ वाले एग्जाम में 650 ले आएगा, निश्चित रूप से ले आएगा। अरे पेपर का लेवल ही नहीं होता मेरे भाई, पेपर इस लेवल का होता ही नहीं है, हमें उस चीज़ से डरना ही नहीं है। 7.5 घंटे 8 घंटे की क्लास आप लोगों ने रेगुलर पूरे साल भर यहाँ लिया, लकड़ी के पट्टों पे बैठ के लिए, तुम कैसे हारोगे यार? तपस्वी हो तुमने तपस्या करी है। और वहाँ जो पेपर आने वाला है उसमें अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखें। और फिर मैंने एक बात जो तुम्हें कल भी कही थी, वो कही थी कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो तुम्हें एक नया डर लगता है, नई चीज़ लगती है। तो डर किस बात का होता है भाई? डर इस बात का होता है कि वहाँ तुम्हें नए नए चेहरे मिलते हैं जो तुमने आज से पहले कभी नहीं देखे। तुम्हें वो लोग जो मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, उनके हाव भाव ऐसे होंगे जैसे कोई एलियन यहाँ इस अर्थ पर उतर आया हो। तो लेकिन याद रखना, वो भी तेरे लिए ऐसा सोच रहा है। अब मेरी बात को, इस बात को ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ कि इस बार एक बहुत बढ़िया बात हो रही है, ठीक है। हाँ, वो पकाऊ भी है,
है ना, वो हमें थका भी सकती है कि कौन सी वाली बात कि तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में जो पहुंचना है, ठीक है, वो इस बार जो टाइम दिया गया है ठीक उसी टाइम पर तुम पहुंचना है, ठीक उसी टाइम पर पहुंचोगे। अपने साथ एक ट्रांसपेरेंट बोतल में पानी भर के, नींबू पानी लेके उसमें शक्कर डालकर ये लेके जाना, सैनिटाइज वाली बोतल लेके जाना, ग्लव्स अपने नाप के होने चाहिए, अपने मेजरमेंट के होने चाहिए, और मास्क वो लगाना। और मास्क लगाते हुए अगर आप स्पेक्स लगाते हैं और अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसको थोड़ा सा नीचे कर लेना, ठीक है, मतलब उस समय ठीक है जैसा भी बैठे हुए हो। लेकिन आप किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से, आप किसी भी एग्जामिनर से, किसी भी उससे आप एग्रेसिव नहीं होंगे, आप उससे झगड़ा नहीं करेंगे, किसी बात से हो सका वो 5-7 मिनट आपका खराब कर दे। और एक काम की बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है, हम पेपर में क्या ये कर देते हैं कि सब इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, हिंदी में ही लिखा हुआ है, तो उस इन्विजिलेटर से पूछते हैं, भाई वो इन्विजिलेटर आपका टाइम खराब करने के अलावा कुछ नहीं करने वाला है, उससे कुछ भी नहीं पूछना है अपने को, उससे कुछ भी नहीं जानना है, जो कुछ है वो तेरा उस पेपर में है। और तुम्हें पहला जो ऑप्शन माना जाएगा, सही माना जाएगा, वो इंग्लिश वाले पेपर का माना जाता है, ना कि हिंदी वाले पेपर का। इसलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो आप उसको हिंदी में देख सकते हो, बट आपका आंसर आपको इंग्लिश वाले पेपर के हिसाब से ही लगाना है, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं होना आसपास की किसी हरकत से। सपोज करो पंखा तेज चल रहा है तो डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर आपके पास में और कोई अपनी बात, कोई अगर आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, आपका इन्विजिलेटर बात कर रहा है, तो बेदाग, बिना किसी डरे हुए, बिना किसी डर के, अगर आपको किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप उस आदमी को टोक सकते हो, पोलाइट वर्ड्स में आप उसको कह देना, उस इन्विजिलेटर को, आपको पंखा तेज आवाज कर रहा है, वहां के फर्नीचर में कोई गड़बड़ लग रही है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपनी बात को तुरंत कह देना, पोलाइट वर्ड्स में कहना, लेकिन उलझना मत। ओमार का स्पेशली ख्याल रखना। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप पेपर को पहले अटेम्प्ट में जब आप पेपर देने बैठेंगे तो एक साथ आप लगभग 120 से 130 क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में ही पूरा कर देंगे। ये मैं पूरी विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। आज सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना करते हैं। तो आप बहुत आराम से उस पेपर का पहले अटेम्प्ट में 120 से 130 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में खत्म कर देंगे। याद रखना इस बात को, अगर रिव्यू के लिए कोई क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है तो उनका नंबर बहुत सारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको उसके अंदर 30 सेकंड कम से कम उसको समझने में लगते हैं, तो आप उसको उसी टाइम पर सॉल्व करें। अगर एक कोशिश के बाद में अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दें, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिव्यू के लिए नहीं छोड़े जाएं, इससे बहुत टाइम खराब होता है। और आपको स्पेशली कुछ बच्चों को ये ध्यान रखना है कि पेपर 2 घंटे का नहीं है दोस्त, पेपर 3 घंटे का है और 3 घंटे में ही पेपर पूरा करना है। ओएमआर का स्पेशली ध्यान रखना है। और अगर आपने 160 165 क्वेश्चन अगर अपने मन से कर दिए तो आज वो बात मैं तुम्हें कहने वाला हूं, जो बात मैं कभी नहीं कहता, जो मैं बात कभी नहीं बोलता हूं, वो बोलूंगा। और वो ये बोलूंगा कि जैसे मान लो 20 क्वेश्चन बाकी बच्चे, तो 20 क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता होगा, तो अब उन 20 क्वेश्चन को तुम्हें कैसे करना है, वो 20 क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, तो आप उसके अंदर चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें। उन चारों ऑप्शन में साफ साफ दिख जाएगा कि आपको कोई 2 ऑप्शन गलत है। अब आपको जब 2 ऑप्शन गलत नजर आ रहे हैं तो बाकी 2 ऑप्शन जो होंगे वो अपने माता पिता के चरणों में अपने सिर को रखकर कल्पना करना और उनके आशीर्वाद को देखते हुए अपने ईष्ट, आपका जो भी भगवान जिसे आप मानते हो, उसके चरणों में रखना। और उन 2 जो ऑप्शन बचे हुए हैं उनमें से किसी एक पर टिक लगाया ना। अगर आप 20 क्वेश्चन में ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और फायदा कैसे होगा, ये मैथमेटिक्स के कारण होता है कि आपको अगर 4 क्वेश्चन, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, और एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 1 नंबर जाएगा, यानी 4 और 1 का रेशियो होता है। तो अगर 160 170 क्वेश्चन अगर अपने मन से कर चुके हो आप लोग, तो बाकी जो 10 और 20 क्वेश्चन में अगर आप ये अंदाजा लगा पा रहे हो कि ये 2 ऑप्शन गलत हो रहे हैं, तो आप एक ऑप्शन उनमें से, जो बाकी 2 सही लग रहे हैं उनमें से एक आप ले सकते हो। और ऐसा अगर आपने 5 क्वेश्चन में कर लिया तो 5 क्वेश्चन में मिल लिया, और मान लो कि 1 सही हो गया और 4 गलत हो गए, तब भी आप वहीं हो। और लेकिन अगर मान लो 2 सही हो गए तो आपके पास मार्क्स कितने आ गए, 8। और गए कितने, अगर आपने 5 क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 क्वेश्चन में आप ऐसा ढूंढ पाए कि साहब मैंने ए और बी में से कोई एक होना चाहिए और मैंने टिक लगा दिया, ठीक है, तो आप ये मान के चलना कि अगर आपने 2 क्वेश्चन भी सही कर दिए हैं तो आपको नंबर मिल रहे हैं कितने, 8, और जा कितने रहे हैं, 3। तो आप समझो कि 5 नंबर आप प्लस में हो। और 5 नंबर प्लस की इंपॉर्टेंस कंपटीशन में क्या होती है ये हम बहुत अच्छे समझते हैं। मैं आपको तुक्का मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको जो कहना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करना। आप लोग चांस तभी लेना जबकि आपको लग रहा हो कि इन 3 क्वेश्चन, ये जो आपने 10 क्वेश्चन अपने पास में हैं, इनमें मैं अच्छे से ढूंढ पा रहा हूं कि कम से कम ये 2 आंसर तो नहीं हो सकते, ठीक है। और एक और चीज जो आपके पास बायोलॉजी वाले टीचर्स तुम्हें बता देंगे, है ना, वहां एक चीज और होती है काम की कि सब आपके पास में ये कई बार लिखा होता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है,
तो करेक्ट नहीं है पर ध्यान देना। और एक बेहद काम की बात बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी हास्यास्पद लगेगी, थोड़ी सी ऐसे लगेगी, बट उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होना चाहिए। और फ़ायदा ये है कि आप कोई भी इंग्लिश की कोई बुक, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पेपर दे रहे हो, हिंदी मीडियम में पेपर दे रहे हो, तो आप कोई भी इंग्लिश की बुक या कोई भी ऐसी चीज़ को एक रेंडमली बहुत तेज़ी से आप उसको पढ़ना, न्यूज़पेपर उठा लो, न्यूज़पेपर को बहुत तेज़ी से पढ़ना, समझ के पढ़ने की कोशिश करना कि वो क्या कहना चाह रहा है उसमें, उसको ठीक से एडिटोरियल जो होता है उसको आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, और वो उसमें क्या कहना चाह रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग की जो स्पीड होगी वो काफ़ी तेज होगी और इसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आप ये कर सकते हो तो ये जरूर करना। और मेरा एक लास्ट चीज़ जो मुझे कहना है, आपका जो अगले दिन का आज का जो खाना है, मैंने कल भी आपको समझाया था, खाना जो आप खाएं वो कम से कम 3-4 घंटे पहले खा लें, ठीक है, ताकि आपको उस समय सुस्ती ना हो। लेकिन इस बार आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी देर तक बैठा के रखेंगे, तो आप अपने साथ में चॉकलेट, ठीक है, ले जा सकते हो तो आप लेके जाएं। अगर आपको कॉफ़ी चाय अगर कुछ मिलती है पीने के लिए तो वो पिएं। लेकिन अगर ये सब नहीं मिलता है, अगर आपको सीधा ही रूम में बैठा दिया जाता है, तो आप उस वक्त अपने साथ में बोतल में नींबू पानी जरूर लेके जाएं। वॉशरूम के लिए आप बाहर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अड़ोस पड़ोस वाले बच्चों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। अच्छा हाँ, एक और काम की बात यार, है ना, पता है एग्जामिनेशन हॉल में हम अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह से व्यवहार देखते हैं, तो हमें लगता है यार कि भाई ये तो बहुत तोप चीज़ें हैं, मैं तो इनके सामने कुछ नहीं आता। भाई वो दिखावे के लोग बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें ऐसे। अरे बात ना, असली बात तो पता लगेगी जब वो 5 बजे बाद में बाहर निकलेगा, है ना। शेर तो तू ही है, ये बात ध्यान रखना, शेर तो तू ही है और आता तो केवल तुझे ही है, वो सब तो बेवकूफ़ है। और बात को आप मेरी समझने की कोशिश करना। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं और सिर उठाकर देखते हैं अपने आसपास में, तो पूरी क्लास जो होती है वो एग्जाम में लगी होती है, तो हमें ऐसे में डर लगता है कि यार इन सबको इतना कुछ आ रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे ये बहुत सिंपल सी घटना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप पेपर कर रहे थे तब कोई दूसरा आदमी सिर उठा के देखता है तो पूरी क्लास को देखता है, अरे आप पूरी क्लास ही एग्जाम दे रही है, तो है ना, तो मुझे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना, मुझे कुछ कम आता होगा। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर किसी भी तरह से नहीं आने देना है, किसी भी तरीके से नहीं आता। क्योंकि जब तुम काम कर रहे थे तब लोग तुम्हें देख के सोच रहे थे कि कितने इंटेलिजेंट लोग बाकी, इनको सब कुछ आ रहा था, तो आप लोगों के लिए नहीं सोचेंगे। दूसरी चीज़, आप आज का एग्जाम देने की कोशिश करना, और जो आप आज का जो एग्जाम दोगे, ठीक है, उसमें उस सब्जेक्ट का जरूर एग्जाम देना जिसमें आपको फील हो, जिसमें आप स्ट्रांग हो वो रहने दो, जिसमें स्ट्रांग हो वो रहने दो। लेकिन अगर किसी को लगता है कि बायोलॉजी का मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए तो बायोलॉजी कर ले, किसी को लगता है कि मुझे फिजिक्स की प्रैक्टिस करनी है तो फिजिक्स करे, किसी को लगता है केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है तो केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करे। बट ये काम जरूर करना, मतलब इसको जो 2 से 5 के बीच में अपने आप को बिजी रखना। और स्पेशली मेरा तो ये कहना है कि वो काम करना जिसमें दिमाग चलता हो, और दिमाग चलाने के लिए आपके पास में एक फिजिकल केमिस्ट्री और एक आपका फिजिक्स, तो ये 2 चीज़ें जिनमें आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करने को मिलते हैं, ये कोशिश करना। प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों ने कर लिए होंगे, याद रखना 5 क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर जेईई के पेपर से आएंगे, है ना। 39 पेपर क्वेश्चन जो होंगे, 38 जो क्वेश्चन होंगे फिजिक्स में वो बहुत सामान्य रहने वाले हैं। केवल 8-7 क्वेश्चन जो होंगे फिजिक्स में वो ही अच्छे लेवल के होंगे, वो भी जेईई मेंस से आ जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स रहें, ओमार का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। अपने आप को पानी वानी आप जो है उसका बोतल में भर के लेके जाएं, उसमें नींबू, है ना, शिकंजी बना के लेके जाएं, ठीक है, ताकि वो आप पीते रहो, आपके साथ एनर्जी आती रहे। अगर आपको किसी बच्चे को 2-2.5 घंटे बैठना पड़ रहा है ना, तो वो अपने आप को वहाँ पकाए नहीं, वो अपने आप को थकाए नहीं, है ना। वो खिड़की के बाहर या कहीं पर भी पट्टियाँ, मतलब देखते रहें, पत्तियाँ गिनता रहे। जिस रूम में बैठा हुआ उसकी पट्टियाँ ही गिन ले, कोई फैन लगा हुआ है तो उसका पंखा ही देख ले, उसके अंदर कितनी ब्लेड्स लगी हुई है देख ले। तो अपने आप को वहाँ बिजी रखना है। और कोई अच्छी अच्छी घटनाएं जो पूरे साल भर हुई हैं, जहाँ जहाँ आपको आपके टीचर ने शाबाशी दी है, हालांकि मुझसे बहुत कम मिली होगी, ठीक है, वो सब चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। बट याद रखना, तुम वो सारी योग्यताएं रखते हो जिससे तुम निश्चित रूप से जीतोगे। तुम्हें किसी भी तरीके से कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बिल्कुल शांत। और याद रखना, तुम्हारे कंधों पर वो जिम्मेदारियां आने वाली हैं। तुम वो बहादुर डॉक्टर बनने वाले हो, है ना, जो कि सबसे पहले एक ही काम करेगा, और वो काम जो बहादुर डॉक्टर बनने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी, वो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है तुम्हारे एमबीबीएस के एग्ज़ाम से। और पूरे साल भर तुमने हाड़ तोड़ मेहनत करके तुम उस पर सफलता की तरफ बढ़ने ही वाले हो। बहुत साधारण सा पेपर आने वाला है। कोई प्री प्लान मत कर लेना कि पिछले साल 580 कट ऑफ गई थी तो इस साल क्या हुआ। भाई ये बदलती रहती है। जैसे मैंने कहा, मेरी बात को समझ यार, कि जो 2018 की अगर हम बात करें तो उसमें फिजिक्स का पेपर थोड़े से लेवल का था, तो जिसके 540 आ रहे थे उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल रहा था, और पिछली बार फिजिक्स का पेपर इजी आ गया। तो इजी आने से क्या हुआ, 580 पहुंच गया। तो तुम वहाँ बैठ के ये मत सोच लेना कि यार मेरे से तो इतने से ही क्वेश्चन हुए, मैं तो इतना सही कर पा रहा हूँ तो क्या होगा, या मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, ये सफिशिएंट है। आपको जितना आता जा रहा है ना, मतलब आप ये अपने आप में प्लान मत कर लेना कि यार मेरे तो 580 आ रहे हैं, मैं तो सिक्योर हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कि आपका हो सकता है पेपर आसान हो,
मतलब पेपर इजी हो, और पेपर अगर आपका इजी है, मान लो मेरी बात को, अगर पेपर आपका इजी जा रहा है, सिंपल जा रहा है, अब उस कंडीशन में पेपर सिंपल है भाई साहब, अगर मेरिट ऊपर गई तो आप क्या कर लोगे, इसलिए आपको 180 क्वेश्चन मिले हैं, आप 180 क्वेश्चन पे जाइए, सारे क्वेश्चन को देखिए, प्री प्लान्ड ना हो, अपना पहले से प्लान करके ना जाएं, है ना, बहुत सिंपल रहें, बहुत रिलैक्स रहें, बहुत आराम से रहें। मुझे एक बात बता, कोई क्या करेगा तो उससे अच्छा, कोई कैसे करेगा तो उससे अच्छा, ये जो तुमने वादा किया है ना, ये कि मैं सफल होऊंगा, मैं नीट में सेलेक्ट होऊंगा, ये वादा तुमने किससे किया है? खुद से। आ रही है बात समझे? ये वादा तुम्हारा खुद का है, तुम्हारा वादा खुद से है। तो मैंने एक चीज़ तुम्हें फिर से बतानी है कि ये जो तुम प्रॉमिस खुद से कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारा 100% पूरा होगा। और एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है, और वो बात मेरी ये है तुम लोगों के साथ में कि भाई मान लो, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, समझना मेरी बात को, कि ये जो नोट है, ये कितने का नोट है, ये मैं जनरली करके देता हूँ, ये नोट है 500 रुपये का, ठीक है, इससे कितने का सामान आएगा? 500 का सामान आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक फोल्ड कर दूँ, अब मैं किसी शॉप पे जाकर अगर कुछ खरीदना चाहता हूँ तो कितना का सामान खरीद सकता हूँ? ठीक 500, यानी इस पर एक मुड़ गया है, ये मुड़ गया है, तब भी इसकी कीमत 500 की है। अगर इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, अब भी इसकी कीमत कितनी है? 500 की। एक मोड़ और लगा दिया, ये वो सारे मोड़ हैं जहां इसको तोड़ा जा रहा है, मतलब इसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, बट आज भी इसकी कीमत जो है वो 500 रुपीज़ की है। अब भी इसकी कीमत अब भी 500 की है, अब भी 500 की है। अगर इसको मैं डॉक्टर के नीचे ऐसे दबा लूँ तब भी इसकी कीमत 500 की है, और अभी भी इसकी कीमत 500 की है। और अगर इसको मैं नीचे गिरा कर, इंडियन करेंसी गिरा नहीं रहा हूँ, नीचे गिरा कर अगर मैं इसको अपने पाँव के नीचे रौंद दूँ तब भी इसकी कीमत कितने रुपए की है? 500 की है। यानी ये मेरे लिए हरदम 500 रहेगा। तो याद रखना, तुम भी याद रखना इस बात को, तुम भी अपने पेरेंट्स के लिए और मेरे लिए हमेशा उतने ही कीमती रहोगे। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुम बहुत बहुत कीमती हो, वो इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि तुम सेलेक्ट होगे तो ही वो तुमसे ज़्यादा प्यार करेंगे। नहीं साहब, मैं एक पिता हूं, मैं भी जानता हूं मैं मेरे बच्चे से कितना प्यार करता हूं। उसकी असफलता, उसकी सफलता, ठीक है, मुझे खुशी और गम दोनों देती है, बट मेरा बेटा मेरे लिए बहुत कीमती है। ठीक उसी तरह से आप अपने पेरेंट्स के लिए बेहद कीमती है। उनको आपसे ये नहीं चाहिए कि आप नीट में सेलेक्ट हो, उनको आपसे ये चाहिए कि आप जीवन में अपने जीवन को बहुत आराम से बिता पाएं। इसके लिए वो कोशिश करते हैं, इसके लिए वो आपको डांटते हैं, इसके लिए आपको समझाते हैं, इसी के लिए हम कहते हैं। लेकिन याद रखना, ये कोई जीवन का एग्ज़ाम नहीं है। मैं नीट क्लियर नहीं हूँ, बहुत से लोग तुम्हें मिलेंगे जो IIT क्लियर नहीं है, बट वो ज़िंदगी बहुत आराम से और सक्सेसफुली जी रहे हैं। कईयों के लिए वो प्रेरणा स्रोत भी हैं, तो आप भी ऐसा बनेंगे। बट मैंने सिर्फ इतना सा कहा कि इस नोट की कीमत आज भी, अगर मैं इसमें बहुत सारी सलवटें आ चुकी हैं, बहुत सारी सलवटें इसमें बन चुकी है, देखिएगा आप इस नोट को, ठीक है। अगर इस नोट को अगर आप देखते हो तो ये आज भी इसकी जो कीमत है, इससे कितने का, मैं बहुत बार तोड़ चुका हूँ, बहुत बार मोड़ चुका हूँ इसको, मैं मेरे मुंह से दबा चुका हूँ, मैंने पाँव के नीचे से रौंद चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसकी जो कीमत होगी वो कीमत कितने रुपये होगी दोस्त? मेरे 500 रुपये होगी। तो ठीक इसी तरह से तू हमारे लिए, तेरे पेरेंट्स के लिए, स्पेशली तेरे पेरेंट्स के लिए तू बेशकीमती है। तू उनके लिए एक राजा था, तू उनके लिए एक राजकुमार था और राजकुमार ही रहेगा। तू उनके लिए उनका राजा बेटा, राजा रानी बिटिया है, तो उनके लिए वो ही रहेगी। अब तू सफल होती है, तू अगर सफल होगी तो उनको उससे एक आत्मिक शांति मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है। और सोचना कि कुछ कर ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरा जैसा। ये वाला जो डायलॉग है, ये डायलॉग पूरा होने वाला है। तुम्हारे समाज में, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे रिश्तेदारों में तुम्हारा जैसा बनने की, लोगों को एग्जाम्पल देने की बात आने वाली है ना। लेकिन ये सब मेरी बात सुनना, ये सब बातें तुम बहुत अच्छे से तभी कर पाओगे जब तक अपने आप को शांत ना रखोगे। तो अपने आप को बहुत अच्छे से शांत रखना। तुम अगर वहाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर तुम 500 नंबर लाने की योग्यता रखते हो मेरे टेस्ट में, तो तुम वहाँ 650 नंबर लेके आओगे। लेकिन शर्त मेरी यही है, तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें बिल्कुल प्रसन्न रहना है, तुम्हें खुश रहना है। मैं तो ये कहता हूँ मेरे दोस्त कि कल रात को, मतलब 12 तारीख को रात को 10 बजे बाद में पढ़ाई छोड़कर, ठीक है, रिलैक्स होकर आराम से घूमना फिरना, अपनी छत पर घूमना, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना, उनके साथ लूडो, ताश, है ना, कार्ड्स जिसे कहते हैं अपन लोग, वो, या शतरंज, या कोई भी चीज़ खेलना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में मत रहना, रिलैक्स रहना, बिल्कुल रिलैक्स रहना। जिस दिन 13 तारीख हो उस दिन माता रानी का दिन है, ठीक है। और एक काम की बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, उस दिन मैं मेरे यहाँ अपने मंदिर में मैं तुम्हारे लिए हवन करूँगा, ठीक है। और अपना जो छोटा सा मंदिर है उसमें एक पंडित जी आएंगे, और वो पंडित जी लगातार तुम्हारी सफलता के लिए एक दुर्गा कवच, दुर्गा पाठ करेंगे, ठीक है। और अपने पेरेंट्स को भी कहिएगा कि वो आपके लिए उन 3 घंटों में
प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें। हालांकि उनकी जो प्रार्थनाएं होगी वो सबसे पहले सुनी जाएंगी। हम लोग तो फिर भी किसी स्वार्थ से बंधे हुए हैं, बट तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हारे लिए मांगने वाले हैं, वो बिल्कुल निस्वार्थ होगा। और एक भगवान जब दूसरे भगवान से कुछ कहता है कुछ करने के लिए, तो निश्चित रूप से वो पूरी होती है। और यहाँ भगवान कौन से हो गए? यहाँ तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भगवान हुए। तो ये भगवान जब उस भगवान से मांगेंगे तुम्हारी सफलता के लिए, तो निश्चित रूप से उसको देना होगा। बस मेरा इतना सा ही कहना है कि बेटा शांत रहना, सिंपल रहना। वहाँ का पेपर मास्टर्स एकेडमी पे जो तूने पेपर दिया है ना पूरे साल भर, उससे इजी आएगा, उससे सिंपल आएगा। वो पेपर तेरी रेंज में होगा। घबराने की, घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से रिलैक्स रहो। अगर ज़्यादा घबराहट होती है पढ़ाई को छोड़ दो। 2 से 5 के बीच में तुम अगर कर सको तो एक काम जरूर करना कि एग्ज़ाम देना, ठीक है, और अलग अलग रूम में बैठ कर देना, ताकि तुम्हें अलग अलग रूम का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, तुम्हारा थोड़ा सा अभ्यास हो जाए। शांत रहना, शांतचित्त रहना। जितने शांत रहोगे तुम अपनी ऊंचाइयों को उतना ही बढ़ा पाओगे। घबराने की, डरने की, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। और आंखें बंद करके इमेजिन करो कि तुम किसी मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। तुम्हारे सामने तुम जो है वो एप्रिन पहनकर, स्ट्रेच लगाकर अपने क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हो, और बिल्कुल फील करो इस चीज़ को कि ये होने ही वाला है और ये निश्चित रूप से होगा। ऑल द बेस्ट। मेरी सारी शुभकामनाएं। मेरे अंदर मैंने जो जितने भी साल भर में जो भी पुण्य किए होंगे, उन सब का फल तुम लोगों को मिले। ईश्वर तुम्हारे को, माता रानी तुम्हारे को निश्चित रूप से सफल करे। हर हालत में तुम्हें वो सफलता मिले, ठीक है। और बहुत शांति से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। बहुत लंबा हो गया अपनी ये बात, ठीक है। रिलैक्स रहना बच्चों, ठीक है। अपन हारने के लिए बने ही नहीं हैं। हमारी केवल जीत ही होगी और हम जीतेंगे ही जीतेंगे, है ना। हारता तो वैसे भी कोई आदमी है ही नहीं दुनिया में। आ रही है बात समझ में? कभी नहीं हारता मेरे भाई। या तो कोई आदमी सीखता है या जीतता है। अगर वो हार रहा है इसका मतलब उसने कुछ सीखा है, और या फिर वो जीतता है। तो मेरे पास में तो कंडीशन सीखने वाली ख़त्म हो चुकी है। हम तो केवल जीतने वालों की, लोगों की दौड़ में हैं। हम वो लोग हैं जो निश्चित रूप से जीतने वाले हैं, और हम जीत रहे हैं। और एक चीज़ याद रखना, स्पेशली जो अपना नीट का जो एग्ज़ाम हो जाए उसके तुरंत बाद में आपको यहाँ आना है। आपको मास्टर्स एकेडमी पे आना है 5 बजे, है ना। आप यहाँ आएँ ताकि हम पेपर को फटाफट डिस्कस कर लें, ठीक है। अपनी आंसर की बनाते हैं। लगभग 6:30 बजे तक अपन उस पेपर की आंसर की निकाल देंगे। तो आप लोग यहाँ पर पेपर देने के बाद में तुरंत पहुँचें, ताकि चीज़ें जो हैं वो अपन बेहतर कर पाएँ। और ऑल द बेस्ट। अपने अपने माता पिता की चरण छूकर, ठीक है, गुड़ और दही खाकर, ठीक है, दादा दादी का आशीर्वाद लेकर, ठीक है, अपने घर के जितने बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेकर फिर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। और इस भाव से जाएं कि महाराणा प्रताप निकले हैं, ठीक है, जिन्होंने एक तलवार के वार से बहलोल खान को, है ना, जो कि 7 फुट लंबा था, है ना, उसको 2 पार्ट में, घोड़े सहित 2 पार्ट में चीर दिया था। और रानी झांसी को तो आप जानते ही हैं। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उनके संघर्ष आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये सब आप कर चुके हो, और वही उन्हीं की संतानें हम भी हैं, उन्हीं की संतानें आप भी हो। ईश्वर की शक्तियाँ तुम्हारे अंदर निवास करती हैं। तुम ईश्वर की शक्ति का एक पार्ट हो। अपनी शक्ति को पहचानो मेरे भाई, अपनी शक्ति को पहचानो और सफलता के लिए निकलो। ऑल द बेस्ट। अच्छे से रहना, बढ़िया से रहना, एंजॉय करना इन 2 दिनों को। और अगर पढ़ना भी हो तो मेरा स्पेशली सुझाव है कि बॉटनी, जूलॉजी एनसीईआरटी में से पढ़ी जा रही है लास्ट टाइम पर, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से पढ़ी जा रही है। अगर पढ़ना चाह रहे हो तो ये पढ़ लेना। बाकी मैं तो कह देता हूँ कि 2 दिन बिल्कुल मस्ती करो, रिलैक्स रहो। और आप अगर जब पेपर देने बैठोगे ना, तो जैसे आप मेरे यहाँ पेपर देने बैठते हो, तो आप घबराते नहीं हो। आपका दिमाग जो होता है, आपका दिमाग तुरंत साथ देना चालू कर देता है किसका? उस क्वेश्चन पे सोचने में, ठीक है। तो आपका जो दिमाग है वहाँ पर भी साथ देगा। तो इसलिए टेंशन ना ली जाए। अपने आप को जितना रिलैक्स कर सकते हो उतना रिलैक्स करोगे, उतना आराम से रखोगे। जीत तुम्हारी तय है, जीतोगे तुम ही, और जश्न मनाएंगे हम और आप। ऑल द बेस्ट। अच्छे से करना, बढ़िया से करना। तुम मेरे शेर हो, ठीक है। मैंने जिनको पढ़ाया है वो बेहद बहादुर और बेहद शांत और बेहद अच्छे बच्चे हैं। जीत हमारी तय होगी, जीत हमारी तय भी है, ठीक है। जीतेंगे हम ही, हम हार नहीं सकते। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। माता रानी तुम्हारी रक्षा करे, भोले बाबा तुम्हारी रक्षा करे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ऑल द बेस्ट बच्चों।